हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली 1952 पोस्ट की अभ्यर्थना है वो आरपीएससी के पास पहुंच चुकी है। तो अब काफी साथियों को ये हो रहा है कि सर जीके को कैसे तैयार करें। जो साथी साइंस बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए जीके का पेपर बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहता है। तो आपके मन में ये सवाल चल रहे होंगे कि सर जीके कैसे तैयार करें, जीके के अंदर कितना स्कोर करें, या जीके के अंदर हम कितना स्कोर कर लें तो हम सेफ हो जाएंगे। तो इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे कि जीके का सिलेबस क्या है, जीके को किस किस माध्यम से हम तैयार कर सकते हैं, शुरुआत कैसे करें। काफी साथियों को ये समस्या आती है। मैं मेरी खुद की बात करूं तो 10वीं के बाद 2009 में मेरी 10वीं हुई थी। उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम जीके पढ़ा था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। शुरुआत कैसे करनी है, कहाँ से जीके को पढ़ना शुरू करें, कितना समय चाहिए, जीके को पेपर को तैयार करने के लिए हमें मिनिमम कितना समय चाहिए, रिवाइज कैसे करें, टेस्ट सीरीज का क्या करना है, ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। इन सभी क्वेश्चनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं मेरी स्थिति बताता हूं। जैसा अभी मैंने बताया कि 2009 के बाद मैंने जीके को हाथ भी नहीं लगाया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जीके को कैसे तैयार करना है। शुरुआत में जब मैंने जीके को उठाया तो मुझे ये भी नहीं पता था कि राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं, राजस्थान के जिले और भारत में राज्य कितने हैं, इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन होता था। संभाग के नाम क्या क्या हैं, संभाग के नाम भी नहीं पता थे शुरुआत में। इतनी खराब हालत थी जीके में, उसके बावजूद एक साल मैंने अच्छे से तैयारी की और जो पेपर आया था वो काफी अच्छे लेवल का पेपर था। उसके अंतर्गत मेरे नंबर थे वो 28 प्लस मार्क्स थे। 28 प्लस मार्क्स मैंने हासिल किए थे, जिसके अंदर जो करंट जीके था वो पुराना पूछ लिया गया था, इकोनॉमिक वाला पार्ट भी पुराना पूछ लिया गया था। तो इस भर्ती का जो पेपर का लेवल था उसको देखते हुए 28 प्लस मार्क्स हैं, वो काफी शानदार स्कोर है। तो कितना, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सर हम कितना स्कोर करें, हम सेफ जोन में आ जाएं। तो ये डिपेंड करेगा उस पेपर के ऊपर कि उस पेपर का लेवल कैसा है। अगर मैं इस भर्ती वाले पेपर पे बात करूं तो जिसके भी 25 प्लस मार्क्स हैं वो काफी अच्छा सम्मानजनक स्कोर है। तो अब हम देखेंगे कि जीके को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले तो हमें उस सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि राजस्थान जीके का सिलेबस क्या क्या है। तो मैं बात करूं उसके अंदर मोटे मोटे 6 मेजर टॉपिक आते हैं: हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। आपको सिलेबस निकलवा लेना है, उसको 2-3 बार देखना है कौन कौन से टॉपिक है, उस सिलेबस के अंदर कौन कौन से मेजर टॉपिक हैं और इसके सब टॉपिक कौन कौन से। सबसे पहले इसको चेक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये देखना है कि हम तैयारी है वो कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले मैं आपको जितने भी माध्यम हैं कि हम तैयारी इस माध्यम से कर सकते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने तैयारी कैसे की थी। तो सबसे पहले जीके को तैयार करने के 3 तरीके हैं। या तो हम बुक से पढ़ सकते हैं, या किसी कोचिंग के नोट से पढ़ सकते हैं, या ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। अब डिपेंड आप पे करेगा कि आप कहाँ पे लाइक करते हो, कि आपके लिए ये वाला अच्छा रहेगा या ये माध्यम अच्छा रहेगा या बुक्स पढ़ना अच्छा रहेगा, वो आपको डिसाइड करना है। तो बुक्स, एक पनोरमा की बुक्स आती है, लक्ष्य की भी बुक्स आती हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको कोचिंग नोट्स, तो काफ़ी ऐसी कोचिंगें हैं जिनके नोट्स आपको आराम से अवेलेबल हो जाएंगे, जो राजस्थान जीके की तैयारी करवाती हैं। तो आपको वो जीके के नोट से पढ़ सकते हो, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि आपके सिलेबस के टॉपिक हैं वो सारे के सारे कवर हैं। ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा। और तीसरा, ऑनलाइन कोर्स। तो कुछ टीचर हैं वो स्पेशल असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिनमें से नाम है कि डॉक्टर अजय चौधरी सर हैं, गणपत सिंह राजपुरोहित सर हैं, उसके अलावा उत्कर्ष क्लासेज है। इसके अलावा और भी कोर्स है हो सकते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च मारना तो जो जो पॉसिबल है वो आपको मिल जाए। अब आप कहोगे सर हमें क्या करना चाहिए, तो वो डिपेंड आप पे करता है कि आपने पहले जीके पढ़ा है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करी है, तो आप बुक्स से भी पढ़ सकते हो, कोचिंग नोट से भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो। क्योंकि आपको बेसिक
जीके की जानकारी। अब जो साथी मेरी तरह है, जो फर्स्ट टाइम जीके पढ़ रहा है, उसको यही नहीं पता कि कौन सा जिला है, वो कहाँ पर है, कौन सा संभाग है, नंबर ऑफ संभाग कितने हैं, ये भी नहीं पता है, तो उन साथियों की मेरी ये एडवाइस है कि आप एक ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लो। उससे क्या होगा, आपको बुक्स में भी क्या रहता है, कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा दिए रखते हैं। अब आपको ये नहीं पता कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी उस पर ज्यादा फोकस करना है, तो आपको ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लेना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपको क्या है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाएगा और आपको छोटी छोटी चीजें हैं उनके बारे में समझने में काफी आसानी रहेगी। कौन सा कोर्स लेना है ये आप पे ये ऊपर डिपेंड करेगा। जितने भी कोर्स हैं आपको यूट्यूब पे उनके वीडियो मिल जाएंगे, एक और दो वीडियो देखने पर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टीचर का मुझे समझ आ रहा है। ठीक है ना, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी खराब नहीं है, डिपेंड ये करता है कि अपने कौन से टीचर का पढ़ाया हुआ आसानी से समझ आ रहा है। कोई भी आप एक कोर्स खरीद सकते हो जो आपको अच्छा लगे, सभी के वीडियो देखो, जिसको आपने खरीद लिया है उसके अलावा फिर इधर उधर मत भागो कि मैं इसके में भी देख लूं, इसमें 2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ा रखे हैं, या इस बुक में ये पढ़ा रखा है। अगर आपने एक कोर्स खरीद लिया है तो जब तक वो कोर्स कंप्लीट ना हो जाए, 6 महीने में या 4 महीने में या 5 महीने में, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप डेली 2 घंटे दे रहे हो या 3 घंटे दे रहे हो या 4 घंटे दे रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कम से कम इस कोर्स को एक बार आपको अच्छे से करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि 1 या 2 टॉपिक सर ने शायद अच्छे से नहीं पढ़ाए, या हो सकता है मैं अच्छे से संतुष्ट नहीं हो पाया हूं उस टॉपिक से, तो आपको क्या करना है, वो टॉपिक आप YouTube के थ्रू भी पढ़ सकते हो। जो भी टॉपिक आपको कम समझ में आया है वो आप YouTube पे डालो, उससे रिलेटेड आपको 10, 15, 20 वीडियो मिल जाएंगे। जरूरी नहीं एक शिक्षक है वो सभी टॉपिक है वो अच्छे तरीके से करवा सकते, कुछ टॉपिक हो सकता है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसके लिए आपको YouTube पे स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे। लेकिन 1 या 2 या 4 टॉपिक ऐसे हो सकते हैं, ये नहीं कि आप प्रत्येक टॉपिक पढ़ो उसके बाद आप YouTube पे देखो, उसके कारण आप इस सिलेबस पर या इस कोर्स पे पूरा फोकस नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज तो ये है कि आपको कौन सा माध्यम चुनना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो मेरी तरह, तो आप एक ऑनलाइन कोर्स खरीद लें। ऑनलाइन कोर्स आपको अच्छे से पढ़ने के बाद कुछ टॉपिक रह जाते हैं तो वो आप YouTube के माध्यम से कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर एक ऑनलाइन कोर्स खरीद लें या बुक्स पढ़ लें तो क्या सफिशिएंट है, हमारे कि जो स्कोर है सफिशिएंट स्कोर आ जाएगा? पहली बात तो कितना स्कोर करना है। मैं बात करूं राजस्थान जीके की तो 50 मार्क्स का पेपर होता है, जिसके अंतर्गत 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक है तो आपका टारगेट होना चाहिए 30+। अगर आप 30+ मार्क्स हासिल करते हो तो ये मान के चलो आप सम्मानजनक स्कोर पे हो, क्योंकि सब्जेक्ट है वो सभी साथियों का अच्छा रहता है। सब्जेक्ट के अंतर्गत जो वेरिएशन आता है वो ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का वेरिएशन आता है। अगर आपने जीके में अच्छी बढ़त बना ली है तो मान के चलो आपका सिलेक्शन है उसके चांस है वो 90% हो गए। अब डिपेंड करेगा आप सब्जेक्ट पे कितना अच्छा करते हो। लेकिन अगर आपने जीके में पेपर खराब हो गया तो पहली बात तो आप वैसे ही पीछे हो गए, दूसरी चीज आप मेंटली भी परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपके जीके में खराब आए हैं तो उसका असर सब्जेक्ट वाले पेपर पर जरूर पड़ना है। इस पेपर में हालत ऐसी हुई कि कुछ साथियों के जीके का पेपर बहुत खराब हो गया क्योंकि लेवल इतना अच्छा था, उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट का पेपर ही नहीं दिया, क्योंकि सब्जेक्ट उसका ठीक ठाक था, नॉर्मल था, लेकिन जीके में उनके नंबर 10-12 आए थे, उन्होंने फिर सब्जेक्ट का पेपर भी नहीं दिया। तो जीके का पेपर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। तो आप सभी साथी जीके को सबसे अच्छे से तैयार करें, हालांकि सब्जेक्ट को भी साथ में कमांड रखनी। तो आप कहोगे सर अगर हम बुक पढ़ लें या कोचिंग नोट्स पढ़ लें या ऑनलाइन कोर्स ले लें तो सफिशिएंट है क्या? बिल्कुल नहीं है, कोई भी कोर्स सफिशिएंट नहीं। तो उसके बाद क्या करना है, आपने एक बार इसके माध्यम से कोर्स तैयार करना है, उसके बाद आप एक गाइड खरीद सकते हो, कोई भी एक गाइड खरीद सकते हो जिसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए। मैंने जो गाइड खरीदी थी वो दिशा पब्लिकेशन की थी, 2 बुक्स आती हैं, उनमें 10-15 साल पुराने जो क्वेश्चंस पूछे गए अब तक
RS या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या अदर एग्जाम है, पटवारी, जो भी एग्जाम है, वो सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसके नीचे उनकी व्याख्या दी है। तो वहां से आपका एक तो ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे हो सकती है। कोई भी टॉपिक है उसके अंदर क्वेश्चन है, उसकी फ्रेमिंग कैसे होती है। दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसके नीचे व्याख्या गिवन है, तो वहां से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो एक साथ दो काम हो जाएंगे, एक तो रिवीजन हो जाएगा, दूसरी चीज क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी होती है वो भी हमें पता चल जाएगा। तो ये तो आपके पास हुआ माध्यम कि किस प्रकार तैयारी करनी है। उसके बाद गाइड सभी को लानी है और जैसे ही एग्जाम का 1 या 2 महीना बचे उस समय आप एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेंगे। तो 3 चीजें हैं आपके पास। मैं बात करूं थ्योरी, सबसे पहले थ्योरी, फिर आपके पास एक गाइड करना है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी, यानी TGT फॉर्मूला होना चाहिए अगर आप अच्छे से तैयारी करनी है या आपको 30+ मार्क्स हासिल करने हैं। थ्योरी प्लस गाइड प्लस टेस्ट सीरीज, ये 3 चीज आप अच्छे से कर लेते हो तो ये मान के चलो आपकी तैयारी है वो काफी अच्छी तैयारी है, ये सफिशिएंट है। टेस्ट सीरीज आप कोई भी ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे, कोर्स आप कोई भी ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, बस आपको पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं कि शुरुआत कैसे करें। सबसे ज्यादा समस्या जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने अभी MSc की है या दूसरा कोई कंपटीशन एग्जाम दिया नहीं है, तो उनको जीके की शुरुआत करने में काफी समस्या आती है। जैसा मुझे आई, मैं आपकी उस पीड़ा को समझ सकता हूं। तो जीके के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हो, जीके हो, मैथ हो, कुछ भी हो, अगर आपको पढ़ना है तो उसके बारे में जानना आवश्यक है। अगर हम राजस्थान जीके की बात करें तो सबसे पहले हमें राजस्थान के बारे में पता होना जरूरी है कि राजस्थान में कितने जिले हैं, राजस्थान में कितने संभाग हैं, राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, उसकी कितनी सीमा है, उसके कौन पड़ोसी देश है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी आवश्यक है। तो शुरुआत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक मैप आता है 1 या 2 रुपए का, वो 1 या 2 मैप खरीद लें और पेंसिल से उसके अंतर्गत उसके जितने जिले हैं, संभाग हैं, उनको अच्छे तरीके से भर लें। राजस्थान के कौन कौन सी पड़ोसी राज्य हैं वो भी आप उस नक्शे या उस मैप के अंदर दर्शा लें। अगर आपने उस मैप को 5 या 6 बार भर लिया है तो आपको लोकेशन पता चल जाएगी, क्योंकि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे या हिस्ट्री पढ़ोगे तो बार बार आपके अंदर आएगा कि वो वाला क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है या हाड़ौती क्षेत्र है। अगर आपको मैप अच्छे से क्लियर है तो वो चीजें हैं अच्छे से विजुलाइज हो जाएंगी और हमें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो कोशिश करें सबसे पहला मैप को ध्यान रखें। अब मैप में समस्या ये रहती है कि एक साथ 33 जिले कैसे याद रखें, तो आप उनको मैप को भरने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे मैप याद किया था मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये ध्यान में रख सकते हैं, एक तो 33 चीज याद करनी, एक 7 चीज। तो आप संभाग याद कर सकते हो। 7 संभाग कौन कौन से हैं, बीकानेर। तो आप क्या कर सकते हैं, संभाग को ध्यान में रख सकते हो। ये आपके पास बीकानेर हो गया, जोधपुर, ये आपके पास जोधपुर हो गया, ये आपके पास उदयपुर हो गया, ये आपके पास कोटा संभाग हो गया, ये भरतपुर संभाग हो गया और ये आपका जयपुर संभाग हो गया। एक तो 33 चीजें याद करनी और एक आपको 7 चीजें याद करनी। तो 7 चीजें हैं वो याद करना आसान है। तो आप क्या करो, राजस्थान को संभाग में बांट ले, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर। उसके बाद क्या है कि 4 संभाग ऐसे हैं जिनमें 4-4 जिले हैं। तो बीकानेर में 4 जिले हैं, अलवर में 4 हैं, भरतपुर में 4 है और कोटा में 4। जयपुर में सिर्फ 5 है, बाकी जो बच गए उनमें 6-6 जिले। तो अगर आपने इतना याद रख लिया है कि 7 संभाग हैं, ये उनके नाम हैं और कौन कौन से संभाग में कितने कितने जिले, अब आपको याद करने आसान हो जाएंगे। जैसे बीकानेर में बात करें तो चूरू आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़ आ जाएगा। यहाँ पर इस कोने में कौन कौन से आ जाएंगे, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, ये वाले इसमें आगे कोटा संभाग में। तो इस प्रकार ये याद रखने हैं वो काफी आसान हो जाए। तो इस आधार पर आप जिलों को याद कर सकते हैं। अब बात करें पड़ोसी राज्यों की, तो यहाँ पर मेरे पास पंजाब लगता है,
यहाँ पर मेरे पास हरियाणा आता है, यहाँ मेरे पास यूपी आता है, ये मेरे पास एमपी है, यहाँ पे मेरे पास गुजरात है, और ये मेरे पास क्या आ गया, पाकिस्तान आ गया। ये क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई है। ये राष्ट्रीय सीमा या बोलूं अंतरराज्यीय सीमा हो गई। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात 5 अपने पड़ोसी राज्य हैं और एक अंतरराष्ट्रीय देश पाकिस्तान लगता है। तो इस आधार पर हम अगर मोटा मोटी बेसिक जानकारी है तो हमें होनी चाहिए। अदरवाइज अगर हमें यही नहीं पता और जब ज्योग्राफी या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहाँ की ये चीजें हैं, वहां पर ये है, तो अपने दिमाग में वो चीजें विजुअलाइज है वो नहीं हो पाएंगी। तो इस प्रकार हम शुरुआत कर सकते हैं। अगर हमने शुरुआत कर ली, शुरुआत में हमें 10-15 दिन प्रॉब्लम होगी क्योंकि नई चीजें हैं। जब हमने मैथ्स पढ़ा हुआ है या हमने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो ये वाली चीजें पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन एक बार आपका इंटरेस्ट आ गया है उसके बाद ये चीजें ज्यादा आसान लगने लगती। मुझे लगभग ये चीजें 7-8 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, तो उस समय मैथमेटिक्स है वो हार्ड लगने लग गया था और जीके है वो काफी आसान, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। आराम से एक बार पढ़ा वो चीजें याद हो गई। मैथमेटिक्स के अंदर जो कोई भी अलग से क्वेश्चन आ गया तो उसको नया मेथड से सोल्व करना है। तो जीके है वो काफी आसान है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है कि शुरुआत 1 महीने में आपको धीरे धीरे रटनी नहीं है चीजों को। समस्या क्या होती है, आपकी तरह मैं भी सोचता था कि इतनी डेट्स याद रखनी है, इतने दिनांक, कब मरा, कब जन्मा, कब बाबर आया, कब गया, ये चीजें ध्यान में नहीं रखनी। आपको सिर्फ समझनी है चीजें, और जैसे ही आप समझ लोगे एक बार पूरा कोर्स हो जाएगा, फिर चीजों को आप इंटरलिंक कर सकते हो। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर आपस में एक दूसरे में लिंक हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, एक बार थ्योरी को पढ़ना है। अगर आपने 6 महीने अच्छे से तैयारी कर ली है तो आप जीके है वो काफी अच्छा हो जाए। मैं मेरी बात करूं तो मैंने लगभग 6-7 महीने के अंदर थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैंने गाइड को 2 बार निकाल लिया था और लास्ट में मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। इन तीनों को लगभग 1 साल का समय हो गया। तो ऑर्डिनरी कोई भी स्टूडेंट है वो 6 महीने या 7 महीने में इस कोर्स को कर लेगा। मैं भी एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था तो मुझे भी 6-7 महीने लग गए। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो 3-4 महीनों में भी कर ले, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो राजस्थान जीके का कोर्स है वो 6 महीने से 1 साल का समय आराम से लग सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप डेली कितना पढ़ते हो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। अगर आप जीके ज्यादा पढ़ रहे हो तो आप जल्दी कर सकते हो। तो ये हमने चेक कर लिया कि शुरुआत कैसे करें। अब हम देखेंगे कितना समय चाहिए, तो ये डिपेंड करेगा कि आप डेली कितना समय दे रहे हो। अगर आपका 10 घंटे का एवरेज है तो आपको 7 घंटे सब्जेक्ट प्लस 3 घंटे जीके का आप रख सकते हो। 7 घंटे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो और 3 घंटे वो जीके पढ़ सकते हो, यानी 1.5 घंटे की 2 क्लास आप आसानी से ले सकते हो। अदरवाइज उल्टा कर दिया, अगर 7 घंटे जीके कर दिया है और 3 घंटे सब्जेक्ट किया है तो सब्जेक्ट है वो 7 हो जाएगा। साथ में आपको लेके चलना दोनों चीजों को, सब्जेक्ट और जीके, दोनों चीजें हैं वो पैरेलल चलनी चाहिए। ये नहीं कि आपने जीके पढ़ा 1 महीने तो सब्जेक्ट उठ जाएगा और सब्जेक्ट पढ़ा तो जीके उठ जाएगा। शुरुआत में आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे एक बार कोर्स पूरा हो जाता है उसके बाद आप चीजें 2-2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार हम इन दोनों चीजों को पैरेलल चलाकर 6-7 महीने में थ्योरी पढ़ सकते हैं, 1-2 महीने में रिवीजन कर सकते हैं गाइड के थ्रू, और लास्ट में 1-2 महीने बचे तब हमें क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। रिवाइज करने के लिए आपके पास गाइड है या आप अपने किसी भी साथियों से क्या कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। आपके जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं उनसे डेली 30 मिनट 40 मिनट डिस्कशन कर सकते हो। उसके माध्यम से भी आप रिवाइज कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज का मैंने बता दिया, जैसे एग्जाम का 2 मंथ बचे तो आप टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो आपका जीके किस प्रकार तैयार करें वो है। इस माध्यम से हम जीके को तैयार करके 30+ मार्क्स ला सकते हैं। अब मैं बात करूं कि मैंने जीके को किस प्रकार तैयार किया था, तो मेरे जीके है वो बिल्कुल ही 0 लेवल था। 2009 के बाद मैंने जीके को नहीं पढ़ा था। तो मैंने ऑनलाइन कोर्स खरीदा था डॉक्टर अजय चौधरी सरकार, उनकी ऐप है आरपीएससी जीके विद अजय चौधरी। तो वहां से मुझे काफी कुछ बेनिफिट मिला था। हालांकि सर से ना तो मैं कभी मिला हूं ना ही मेरी बात हुई है, तो लेकिन सर का बहुत मैं आभारी हूं कि मुझे
जो बेसिक एक स्ट्रक्चर है वो इस कोर्स के माध्यम से मिल गई थी। इसके अलावा मैं बात करूं तो मैंने दिशा पब्लिकेशन वाली बुक 2 बार निकाल दी थी। रिवीजन के लिए मैंने, मेरे काफ़ी दोस्त थे तो लास्ट के समय हम डिस्कशन करते थे, आधा घंटा, एक घंटा एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया करते थे। तो इस ऑनलाइन कोर्स से मैंने हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो अच्छे से कर लिया था। पॉलिटी वाला पार्ट मैंने यहाँ से पढ़ा था, कुछ पॉलिटी वाला पार्ट मैंने दिनेश गहलोत सर के द्वारा भी पढ़ा था। हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वो इसमें अच्छे से थोड़ा सा नहीं पढ़ाया गया था। इकोनॉमिक्स है वो मैंने विकास सर जो स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाते हैं उनकी यूट्यूब पे वीडियो पढ़े हैं, वहां से मैंने इकोनॉमिक्स वाला पार्ट किया था। और मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स मैंने मुम्मल का वार्षिकांक है उसके माध्यम से की थी। तो इस प्रकार मैंने ऑनलाइन कोर्स से मेरा जो बेस है वो अच्छे से तैयार किया था। लगभग 6 मंथ का मुझे टाइम लग गया था। उसके बाद लास्ट में एक मेरे मित्र ने बताया कि इकोनॉमिक्स है वो आप वहां से कर सकते हो, तो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट मैंने विकास सर से किया है। करंट अफेयर्स मैंने मुम्मल का वार्षिकांक पढ़ा। तो मैंने सिर्फ ऑनलाइन कोर्स खरीदा था, ना तो मैंने किसी कोचिंग के नोट्स लिए और ना ही मैंने बुक्स खरीदी। लेकिन जरूरी नहीं आप भी ऐसा करो, जरूरी नहीं आप भी जो कोर्स मैंने खरीदा वो खरीदो। आप देखो पहले कि आप कौन से फील्ड में बिलोंग करते हो, या बुक से भी काम चल सकता है, या कोचिंग नोट से भी, या ऑनलाइन कोर्स से। अगर 1000 रुपये का ऑनलाइन कोर्स है तो आप मान के चलो कि 1000 रुपये में एक अच्छी बुक लेके आए तो वो नहीं आएगी। एक अच्छी बुक लेके आएंगे तो वो 1000 रुपये में नहीं आएगी। तो जो साथी बिल्कुल नए सिरे से तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो ऑनलाइन कोर्स खरीदने में जो आपको अच्छा लगे वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इकोनॉमिक्स वाला पार्ट अब भी शायद वहां मिल जाएगा यूट्यूब पे सबके द्वारा पढ़ाया हुआ। करंट अफेयर है वो लास्ट में 2-3 मंथ बचे, उस समय आप मुम्बल से कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने ये वाला जीके वाला पोर्शन किया था। जैसे ही मेरा ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट हो गया था, लगभग 6-7 मंथ में मेरा ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ टॉपिक हैं जो मुझे कम समझ में आए थे या उसमें कुछ कंफ्यूजन था, कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने उन टॉपिकों को यूट्यूब के द्वारा पढ़ा। तो आप कुछ टॉपिक हैं वो कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर मैं बात करूं कि जैसे इस अपने जनगणना वाला टॉपिक है या नदियों वाला टॉपिक है, सर ने भी अच्छा पढ़ाया है। उसके साथ साथ एक अपने झुंझुनू के नेवरी सर हैं, उन्होंने भी काफी अच्छा शानदार पढ़ा रखा है। हालांकि मैं नेवरी सर से भी कभी नहीं मिला हूं, लेकिन उन्होंने अच्छा शानदार तरीके से ये वाला मैटर करवा रखा है, तो वहां से मैंने किया। इसी प्रकार 1-2 टॉपिक हैं, आप किसी दूसरों के से भी कर सकते हो। तो इस प्रकार कुछ टॉपिक जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आए हैं वो आप YouTube के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये था अपना जीके का सिलेबस कि हम किस प्रकार जीके को तैयार कर सकते हैं और किस प्रकार हम 30+ मार्क्स है वो हासिल कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि सर एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। हालांकि 1952 पोस्ट है वो आ रही है। इतनी बड़ी भर्ती अभी तक ना तो हुई है और ना ही आगे होने के चांस। तो जो साथी नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, अच्छे से तैयारी है, वो साथी मानकर चलें कि 6 मंथ बाद एग्जाम होगा। और जो साथी अभी एमएससी कर रहे हैं या जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो वो साथी 1 साल का टारगेट लेके चलें कि 1 साल बाद एग्जाम होगी। क्योंकि अपने को अपने हिसाब से तैयार रहना पड़ेगा। अगर मैं कह दूं कि एग्जाम 6 मंथ बाद है या 2 साल बाद है तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग सही हैं उसी आधार पर मान के चलना है। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि 1 साल पहले ये एग्जाम होगा। बट इसको आप नेगेटिव ना लेवें, क्योंकि अगर आप ये मान के चलोगे कि 1 साल का समय है तो मेरे पास तो काफ़ी समय है, तो अभी तैयारी क्या करने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं सोचें। इसके लिए जिनकी नेट सब या नेट क्वालिफाइड है, एमएससी क्लियर है, वो साथी 6 मंथ का टारगेट लेके चले ताकि आपकी तैयारी है वो और ज़्यादा शार्प हो जाए। जिन साथियों की अभी एमएससी चल रही है या जिसका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो वो ज़्यादा टेंशन ना लेवें, वो 1 साल का टारगेट लेके चलें। 1 साल के अंतर्गत आपके 2 नेट के पेपर हो जाएंगे और 1 सेट का पेपर हो जाएगा, तो कोई ना कोई एक आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर वो क्लियर नहीं होता फिर तो टेंशन ही नहीं लेनी है,
क्योंकि अगर नेट ही क्लियर नहीं है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में तो सोचना भी गलत है। तो ये तो था आपका जीके को तैयार करना और कब वैकेंसी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, मैथमेटिक्स को। जीके फिर भी आसान है, हम 6 महीने या 7 महीने में कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट की बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर 20 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक फर्स्ट पेपर में, 10 टॉपिक सेकंड पेपर में। और जिन साथियों ने अच्छी जगह से एमएससी की है, आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उन साथियों ने सेकंड पेपर में काफ़ी चीज़ें नहीं पढ़ी, जैसे स्पेशल फंक्शन है, टेंसर है, ये चीज़ें आपने वहाँ नहीं पढ़ी, जैसे मैंने भी नहीं पढ़ी थी। तो हम जीके के साथ साथ सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें, सेकंड पेपर को किस प्रकार हम तैयार करें, या हम कि कौन से टॉपिक को ज़्यादा समय दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम जीके में मार्क्स ले आते हैं 30+, लेकिन सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आए तो क्या फायदा। इसीलिए मैंने कहा था कि दोनों को पैरेलल चलना है, सब्जेक्ट और जीके दोनों को एक साथ चलाना है। एक समय बाद जब आप सब्जेक्ट के 5-7 टॉपिक पढ़ लोगे तो क्या होगा, पीछे वाले भूलने शुरू हो जाएंगे और अब नए वाले हैं वो पढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किस प्रकार हमें सब्जेक्ट को स्टडी करनी है। स्टडी हमेशा ही वर्तुलाकार होनी चाहिए, चाहे आप जीके पढ़ो चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ो। हम क्या करते हैं, स्टडी को लीनियर पढ़ते हैं, आगे वाला पढ़ते रहते हैं और पीछे वाला भूलते रहते हैं। यही होता है ना, स्टडी हमेशा वर्तुलाकार होनी चाहिए। हमने ये टॉपिक पढ़ा, फिर उसको वापस रिवीजन किया, फिर वापस रिवीजन किया, इस प्रकार स्टडी होनी चाहिए, स्प्रिंग की तरह। एक टॉपिक पढ़ लिया है, फिर हम आगे बढ़े, जैसे दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पीछे वाले को एक बार रिवीजन कर लिया, फिर हम वापस आगे बढ़े तो पीछे वालों को वापस रिवीजन कर लिया। तो इस प्रकार क्या होगा, पीछे वाले रिवाइज होते रहेंगे और जो आगे वाले टॉपिक हैं वो भी तैयार होते हैं। अगर इस माध्यम से हम तैयारी करेंगे कि सीधा लीनियर पढ़ते रहे तो पीछे वाला क्या है, साफ होता रहेगा। तो ये तैयारी है वो ज्यादा अच्छी नहीं समझी जाती, जबकि जो वर्तुलाकार तैयारी है वो पढ़ने का तरीका सबसे अच्छा माना गया है। तो इसके बाद हम सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, उसके अंदर कैसे 100+ मार्क्स या 110+ मार्क्स का टारगेट रखना है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।